हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का भगवद गीता में पुनः पुनः स्वागत है। पिछले रविवार को हमने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 33 तक अध्ययन किया था। अब हम अगले श्लोक से प्रारंभ करेंगे और पिछले श्लोक पर कुछ चर्चा करते हुए कि 33वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को, मतलब अर्जुन का अपना निजी धर्म था युद्ध करना क्षत्रिय होने के नाते, तो भगवान ने कहा था कि अगर तुम अपने धर्म को संपन्न नहीं करते हो तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का तुम्हें पाप लगेगा और योद्धा के रूप में तुम अपना यश खो दोगे। तो भगवान ने 3 प्रकार के जो हानि के बारे में चर्चा की थी कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते हैं उनको 3 प्रकार से नुकसान होगा। तो क्या नुकसान होगा? सबसे पहले वो अपना स्वधर्म खो देंगे। फिर अगला क्या था? स्वधर्म खोएंगे और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने से, यानी उपेक्षा करेंगे कर्तव्य की, तो उसके कारण उन्हें पाप लगेगा। और तीसरा बताया था एक योद्धा होने के नाते युद्ध नहीं करने से क्या होगा? वे अपना यश खो देंगे। तो यश भी खो देंगे, स्वधर्म भी उनका चला जाएगा और साथ ही क्या होगा? उन्हें पाप भी लगेगा युद्ध ना करने से। तो 3 प्रकार के भगवान ने दोषों का वर्णन किया था पिछले श्लोक में। अब जो हम 34वां श्लोक प्रारंभ करते हैं सभी लोग दोहराइएगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो भगवान यहाँ पर जैसे पिछले श्लोक में 3 जो दोष थे युद्ध न करने के, उनका वर्णन किया भगवान ने। अब इसमें आगे भगवान क्या कह रहे हैं? 3 जो दोष थे, अब चौथे दोष के बारे में भगवान अर्जुन से चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले में क्या हम पुनः दोहराएंगे? स्वधर्म चला जाएगा और धर्म की उपेक्षा करने से पाप लगेगा और क्या होगा? उनकी कीर्ति जो है वो अपनी कीर्ति को खो देंगे, अर्थात उन्हें अपकीर्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। तो जो पहला श्लोक है, श्लोक की जो पहली पंक्ति है, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, अर्थात सामान्य जन, जो सामान्य लोग हैं, वो क्या करेंगे? अर्जुन की न समाप्त होने वाली अपकीर्ति करेंगे। कैसी कीर्ति? जो कभी समाप्त न हो। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो जो सामान्य लोग हैं वो तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे। और यहाँ पर लिखा है ते अव्ययाम। तो अव्ययाम का मतलब है जो कम नहीं हो। कैसी अपकीर्ति होगी? वो अपकीर्ति कभी कम नहीं होगी, मतलब अपकीर्ति सदैव बनी रहेगी, अपयश जो है सदैव विद्यमान रहेगा। अर्जुन सोचते हैं कि सामान्य लोग अगर अपकीर्ति करें तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है विशेष। लेकिन यहाँ पर अपकीर्ति के लिए भगवान ने क्या कहा है कि ऐसी कीर्ति, ऐसी तुम्हारा अपयश होगा जो कभी कम नहीं होगा। सदा अपयश, सदैव तुम्हारा अपयश जो है बना रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे सामान्य कोई व्यक्ति होता है, उसकी कोई
अपयश होता है तो कुछ समय तक अपयश होकर रह जाता है, कुछ समय के बाद लोग उसकी अपकीर्ति को भुला देते, खत्म हो जाती है। लेकिन अर्जुन के साथ यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसा अपयश प्राप्त होगा जो कभी कम नहीं होगा। खत्म होने का तो बोले प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उस अपकीर्ति से बचने के लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो अपकीर्ति के बारे में हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जब श्रील प्रभुपाद विदेश, जब पाश्चात्य देशों में अपने गुरु के आदेश से चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पहुंचाने के लिए, अर्थात कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए विदेश गए थे, अमेरिका जब गए थे और वहाँ पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रारंभ हो चुका था। तो उस समय क्या हो रहा था, जो हरे कृष्ण भक्त थे उनके सब लोग अपकीर्ति यानी अपयश कर रहे थे। ये लोग कैसे हैं, जबरदस्ती बोले हमको पुस्तकें टिका देते हैं, बहुत पीछे पड़ते हैं कि आप ये ग्रंथ खरीदो, और कुछ कहने लगे कि ये लोग जो नए लोग होते हैं उनका ब्रेन वॉश करते हैं। बहुत इस तरह का प्रचार था कि इस तरह का होता है कि वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं। ऐसा हुआ, हम एक बार जब हम 1988 में मैं और प्रभु जी इनका कुछ वहाँ पर प्रेजेंटेशन था, सेमिनार था इनका पीएचडी करने के कारण, तो हम लोग कनाडा गए थे। जब हम मॉन्ट्रियल पहुँचे और मॉन्ट्रियल पहुंचकर हमने एक टैक्सी ड्राइवर, एक लेडी थी, उनसे हमने कहा कि हमें इस एड्रेस पर पहुंचा दो इस्कॉन मंदिर में। तो उन्होंने तुरंत कहा नहीं नहीं तुम वहाँ मत जाओ, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर देंगे, वो इस तरह के लोग हैं। हम सुन रहे थे, बोले हर रविवार को लोग सड़क पे बहुत ज़ोर ज़ोर से इतना न्यूसेंस फैलाते हैं, बहुत मतलब इतनी अशांति फैलाते हैं। हम सुन रहे थे उनकी बातें, हम तो जानते हैं इस्कॉन क्या है। तो इस तरह से लोग वहाँ पर इस हरे कृष्ण आंदोलन का अपयश कर रहे थे कि ब्रेन वॉश कर देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और ये जो हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं उससे पूरे अशांति का वातावरण फैला देते हैं। फिर कुछ का ये कहना था कि ये लोग जो हैं CIA के एजेंट हैं, और कुछ का कहना ये था कि इन्होंने शराब मांसाहार सब बंद करा दिया तो ये स्वास्थ्य के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहने के लिए तो मांसाहार जरूरी है, ऐसा उनका मत था विदेशियों का। तो इस तरह से जब प्रभुपाद के शिष्य सुनते थे कि हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसकी इस तरह से निंदा हो रही है, तो प्रभुपाद से कहते थे प्रभुपाद इस तरह से लोग कह रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं तुम बिल्कुल चिंता मत करो, लोग ऐसे कहते रहेंगे, और उनका प्रभुपाद उत्साह बढ़ाते थे। प्रभुपाद कहते थे कि हरे कृष्ण मूवमेंट जो है इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये सत्य सनातन है, तुम चिंता मत करो, इसको तुम जारी रखो। और जब तुम इस तरह से इसको फैलाते रहोगे तो क्या होगा कि ये लोग जो ईर्ष्या द्वेष के कारण इस तरह का मत फैला रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में सही लोग हैं वो क्या करेंगे, इसका अनुशीलन करेंगे और लाभान्वित होंगे। और फिर कहा कि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कोई भूल से या उपहास से या कोई अपमानित शब्दों में अपमान करते हुए कोई अगर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। और शिष्यों से प्रभुपाद बिल्कुल उनका उत्साहवर्धन करते, प्रचार प्रसार में लगे रहने के लिए उपदेश करते रहते थे। और उसका परिणाम हम देख रहे हैं आज कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जिसका प्रभुपाद ने नींव रखी थी, उसको बढ़ाया था, प्रसारित किया था, वो आज कितना ज़्यादा बढ़ गया है कि गांव-गांव, नगर-नगर में ये संकीर्तन आंदोलन जो फैल रहा है उसका विस्तार हो रहा है, और निश्चित रूप से कितने सारे जीव हैं इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद की जो मिशन है इसकी तो क्या हुआ, अपकीर्ति की वजह से भी कीर्ति हुई। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए तुम क्या करो, युद्ध करो, अपकीर्ति को या अपयश को तुम प्राप्त नहीं हो। ऐसा अपयश कि तुम्हें सदैव लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, ये तुम्हारे लिए उचित भी नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अपकीर्ति लोगों ने की, लेकिन परिणाम क्या हुआ, उसकी कीर्ति सर्वत्र फैल गई। लेकिन अर्जुन के लिए ऐसा नहीं है। आगे इस बारे में कि
ये जो भगवान ने शिक्षा प्रदान की कि अपयश प्राप्त होता है, और अपयश किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए बहुत ही मतलब उसको झेलना यानी मृत्यु प्राप्त होने जैसी स्थिति होती है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि भगवान की जो शिक्षा है अपकीर्ति से बचने के लिए, तो यहाँ पर जो महापुरुष यानी जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वो हमेशा अपनी अपकीर्ति से बचते हैं। वो कभी भी इस तरह से अपनी छवि को धूमिल नहीं होने देते, और अगर होती तो उसको उज्जवल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री राम के जो चरित्र का यहाँ पर वर्णन करते हैं, जैसे भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके जब पुनः अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या लौटने के बाद जब सुचारू रूप से सब कार्य चलने लगे अयोध्या में, तो एक दिन भगवान श्री राम ने अपने एक सखा से कहा कि तुम ऐसा करो, नगर भ्रमण के लिए जाओ और वहाँ देखो कि मेरे बारे में कोई यश अपयश किस तरह की चर्चा सब प्रजा में हो रही है। तो जो भी है मुझे यथारूप आकर बताना, जो भी कह रहे हैं वो मुझे एज इट इज़ बताना। तो उनका सखा जाता है नगर वासियों के बीच में, और जो कुछ वहाँ सुनकर आता है और भगवान श्री राम से बताता है कि लोग ये चर्चा कर रहे हैं माता सीता के बारे में कि भाई वो इतने समय लंका में रहकर आई, फिर भी भगवान श्री राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तो भगवान राम जब इस बात को सुनते हैं, अत्यंत पीड़ित होते हैं। इस बात को सुनकर उनके हृदय में बहुत वेदना होती है, और फिर वो अपने तीनों भाइयों को बुलाते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं, यद्यपि सीता के चरित्र पर कोई संदेह नहीं है, सीता पवित्र है, लेकिन फिर भी एक मर्यादा की स्थापना करने के लिए मुझे उनका त्याग करना होगा, क्योंकि जो अपकीर्ति हो रही है वो उचित नहीं है। तो भगवान फिर लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं और माता सीता को के लिए कहते हैं कि सुबह प्रातः होने से पहले तुम इन्हें वाल्मीकि आश्रम के पास इन्हें छोड़ कर आ जाओ। तो भगवान श्री राम भी अपकीर्ति के लिए इतना मतलब उस अपकीर्ति नहीं होनी चाहिए, या अपकीर्ति अच्छी चीज़ नहीं है, ये बात इस चीज़ से प्रमाणित होती भगवान राम के चरित्र। भगवान राम तो लीला पुरुषोत्तम हैं, उनकी कोई अपकीर्ति होती नहीं, ये हमें समझ लेना चाहिए। लेकिन भगवान मानवीय लीला करते हैं। जब भगवान इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं तो आम जनता को या सभी लोगों को एक शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान अपने जीवन में उन चीज़ों को चरितार्थ करके हमें सिखाते हैं। तो भगवान राम की कभी कोई अपकीर्ति होती नहीं है। ये हम पहले इस बात को समझ लें, नहीं गलतफहमी हो जाएगी कि भगवान राम की अपकीर्ति तो हमारी हुई तो क्या। नहीं, भगवान राम लीला पुरुषोत्तम, उनका हर कार्य, हर उनकी क्रिया मुद्रा जो है लीला होती है। तो ये चीज़ सिखाने के लिए कि मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी घातक है, इसलिए मनुष्य को अपना जीवन भगवत गीता के उपदेशों के आधार पर लागू रखना चाहिए, ताकि किसी तरह का ऐसा जीवन में कोई कलंक ना लगे, और उसके बचने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान राम के चरित्र से या हम जो हरे कृष्ण आंदोलन से हम समझ सकते हैं। तो भगवान अर्जुन को बार बार इस बात के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि तुम्हें युद्ध के लिए तैयार रहना है, अपकीर्ति से तुम्हें बचना है। तो फिर दूसरी जो पंक्ति है श्लोक की, संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। तो कहते हैं कि अर्थात जो सम्मानित व्यक्ति है, जिसका संसार में सम्मान होता, मान सम्मान होता है, उसके लिए अगर उसका अपयश हो तो उसकी जो अपयश है जो मृत्यु से भी बढ़कर है। मतलब ये कह सकते हैं कि अपयश का सामना करने से मरना ज़्यादा श्रेयस्कर है, इस तरह की बात कही जाती है। तो जो चाणक्य पंडित हैं वो 3 भागों में मनुष्यों की श्रेणी को बताते हैं। जैसे हम शुद्ध भक्तों के बारे में या भक्तों के बारे में भी 3 श्रेणी बताते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ। ये तो भक्ति में है। लेकिन एक सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनमें भी जैसे उत्तम व्यक्ति होते हैं, मध्यम होते हैं और निम्न कोटि के होते हैं। तो जो उत्तम व्यक्ति होते हैं वे हमेशा अपने सम्मान और कीर्ति के लिए प्रयास रहते हैं। वो बहुत भयभीत रहते हैं कि हमारा कहीं अपमान ना हो और हमारी कहीं अपकीर्ति ना हो, इसके लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं। दूसरे कोटि के व्यक्ति होते हैं मध्यम,
जो हमेशा मृत्यु के भय से भयभीत रहते, कि जैसे मरने का भय रहता है ना, कि कोई मर ना जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, थोड़ा सा भी कुछ संकट आया तो उन्हें मृत्यु के भय से भयभीत होते हैं। और जो निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं वे हमेशा भोजन के लिए चिंतित रहते हैं कि हमें भोजन नहीं मिला, भोजन का क्या होगा, कैसे हमें भोजन मिलेगा। इन 3 चीज़ों में वो चिंतामग्न रहते हैं। लेकिन जैसा कि कहा है कि जो महापुरुष होते हैं वे लोग अपने यश के लिए बहुत चिंतित होते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई अपयश नहीं मिलना चाहिए। और जो यशस्वी होते हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके यश को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुँचे, कभी कोई इस तरह का कार्य ना हो। इसके बारे में बहुत भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जैसे हमने भगवान श्री राम के चरित्र से एक उदाहरण लिया इस अपयश के बारे में, ऐसी भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी एक कथा आती है। श्रीमद् भागवतम में आपने सभी ने सुनी है समंतक मणि की कथा। एक बार जो राजा सत्यजित हैं वो सूर्यदेव की उपासना करते हैं और सूर्यदेव प्रसन्न होकर उन्हें समंतक मणि प्रदान करते हैं। तो वो समंतक मणि बहुत ही प्रकाशमान रहती, जब जहाँ रहती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य वहीं पर उदय हो गया है या सूर्य धरती पर उतर आया है। तो ये जो मणि है, एक बार उनके भाई जो प्रसेनजित रहते हैं वो उस मणि को अपने गले में धारण कर और वन में चले जाते हैं। और वन में जब जाते हैं वहाँ योगायोग से उनका शेर जो है शिकार कर लेता है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और मणि वहीं गिरी रह जाती है। तो वहीं निकट में ही एक गुफा होती है जिसमें जामवान रहते हैं। तो जामवान वो आते हैं और वो देखते हैं तो शेर का तो वध कर देते हैं और मणि लेकर वो अपनी गुफा में चले जाते हैं जहाँ जामवती होती है, और उसे बच्ची को मणि खेलने के लिए दे देते हैं। और इधर जो द्वारिका में क्या होता है कि ये बात फैल जाती है। ये सत्यजित जो है कानों कान ये खबर कर देते हैं कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेनजित का वध कर दिया और जो समंतक मणि है वो श्री कृष्ण ने ले ली है। इस तरह का जब भगवान का अपयश होता है और ये बात जब भगवान के पास पहुंचती है तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि इस तरह से तो अपयश नहीं होना चाहिए। तो भगवान अपने कुछ द्वारिका के जो विश्वसनीय लोग रहते हैं उनको लेकर और भगवान फिर वन में प्रवेश करते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि प्रसेनजित की मृत्यु हुई है, शेर मरा हुआ पड़ा है। फिर वहाँ वो देखते हैं कि कुछ रीछ जो होते हैं ना भालू, उसके पैरों के चिन्ह हैं। तो उन पैरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं सबको साथ लेकर। तो वो जो पैरों के चिन्ह हैं वो निशान जो है गुफा के द्वार तक जाकर खत्म हो जाते हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है इस गुफा के अंदर कोई लेकर गया है, मणि अंदर है। तो जो बाहर भगवान से सब कहते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक गुफा है, लेकिन भगवान अपने अपयश को मिटाना चाहते हैं। भगवान नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर किसी प्रकार का झूठा कलंक लगे। तो भगवान उस गुफा में प्रवेश करते हैं और उनके साथ जो द्वारिका से उनके जो स्वजन आए थे उनसे भगवान कहते तुम बाहर बैठकर प्रतीक्षा करो मेरे आने तक। तो भगवान अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर जो जामवान रहते हैं उनके साथ भगवान का 28 दिनों तक युद्ध चलता है। और बाहर जो बैठे होते हैं वो 12 दिनों तक इंतज़ार करते हैं और जब देखते हैं कि कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो वो ये विश्वास निराशा हो जाते हैं कि भाई अब शायद कृष्ण नहीं रहे। और वो आते हैं द्वारिका में आकर बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, भगवान ने कृष्ण ने उसमें गुफा में प्रवेश किया। उसके बाद 12 दिन तक हम इंतज़ार करते रहे लेकिन कोई समाचार अंदर से हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो शायद कृष्ण अभी नहीं रहे। तो सब लोग दुखी होते हैं और फिर सत्यजित को कोसते हैं कि इसने कृष्ण पर झूठा नाम लगा के कृष्ण का जो जीवन है खतरे में डाल दिया। इस तरह से उनका अपयश होने लगता है। फिर कृष्ण लौटते हैं समंतक मणि, और साथ में क्या होता है जामवान अपनी पुत्री जो जामवती रहती है उनको भी भगवान को मणि के साथ सौंप देते हैं। तो जामवती के साथ भगवान का विवाह होता है। तो भगवान जब द्वारिका में प्रवेश करते हैं और सभी के सामने भगवान जो है पूरी बात घटनाक्रम जो है पूरा बताते हैं कि किस तरह से प्रसेनजित को सिंह ने वध किया और उसके बाद रीछ जामवान जो है वो मणि लेकर चले गए और मणि लेकर भगवान जब उनको देते हैं और मणि भगवान सत्यजित को सबके समक्ष सत्यजित को प्रदान कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, सत्यजित का अपयश हुआ। भगवान ने अपने अपयश को मिटाने के लिए
अपने आप को खतरे में डाला। तो कहने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि भगवान को किसी प्रकार का खतरा है, भगवान को किसी प्रकार का कलंक लगता है, लेकिन ये हमारे लिए है कि हमें अपकीर्ति से कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का हमसे कोई ऐसा निंदनीय कृत्य ना हो जिसके कारण किसी भी तरह से अपकीर्ति हो। इसके लिए भगवान अर्जुन से यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर तुम्हारे जैसा योद्धा जो इतना पराक्रमी है, अगर युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा? अपयश को प्राप्त होगा। और अपयश कैसा? जो कभी खत्म ना होने वाला अपयश। इस तरह से भगवान अर्जुन को यहाँ उपदेश देते हैं। और फिर आगे जब प्रभुपाद इस जो श्लोक के बारे में 1973 में 3 सितंबर 1973 में लंदन में प्रभुपाद ने श्लोक पे प्रवचन दिया था। तो प्रभुपाद ने कहा था कि जो अत्यंत प्रतिष्ठित या जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसके हाथ से कोई गलत कार्य हो तो उसकी जो अपकीर्ति फैलती है, तो प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट कहते हैं ऐसी अपकीर्ति फैलने से तो मरना ज़्यादा अच्छा है। स्वयं कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम ऐसे अपकीर्ति को प्राप्त होते, उससे तो अच्छा है कि तुम युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो। युद्ध करना ज़्यादा तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि अर्जुन महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं, और इतना ही नहीं, वे भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत मित्र हैं। और मित्र होने के नाते भगवान क्या कर रहे हैं? उनका रथ चला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं और रथ चला रहे हैं, जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवता सतत करते रहते हैं। ऐसे भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो यहाँ पर हमको ये विचार करना चाहिए कि अर्जुन कितने महान, कितने प्रसिद्ध और कितने कीर्तिमान हैं। परंतु अगर अर्जुन यहाँ युद्ध नहीं करते हैं तो क्या होगा? उनकी अपकीर्ति होगी। तो प्रभुपाद ने यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है कि अपकीर्ति तो मृत्यु से भी बुरी है। तो तुम्हें तो भगवान कहते तुम्हें तो युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने से बच जाओगे। कि भगवान कोई क्या कहेगा? अरे अर्जुन के कृष्ण मित्र थे ना, इसलिए उसने ऐसा किया। मित्र होने, कृष्ण के मित्रता का उसने फायदा उठाया। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपराध से बच जाओगे यदि तुम युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त होते हो। और अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी, और ऐसी होगी जो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पर ये हमें कदापि नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन जो हैं युद्ध नहीं करने के पीछे भयभीत हैं, ऐसा नहीं है। अर्जुन ने जो बात कही थी कि युद्ध नहीं करूँगा, तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो युद्ध को छोड़कर चले जाएंगे। वो युद्ध भूमि में उपस्थित रहेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा था पहले अध्याय में कि मैं अगर बोले ये जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं ये मुझे निहत्थे को यदि मार भी दें तो वो मेरे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है। अर्थात मैं अस्त्र शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध भूमि में तो रहूँगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये अगर मुझे निहत्थे को मार डालें तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन भगवान के कहने का आशय ये है कि ऐसी स्थिति अगर होगी कि अर्जुन अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, युद्ध भूमि में भी रहेंगे और युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि शत्रु क्या सोचेंगे कि अर्जुन को भयभीत समझेंगे कि वो युद्ध से डरा हुआ है, इसलिए वो युद्ध नहीं कर रहा है। तो ये युद्ध का नियम होता है कि कोई व्यक्ति अगर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाता है योद्धा, तो दूसरे योद्धा उस पर प्रहार नहीं करते हैं। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम अगर अस्त्र शस्त्र उठाओगे नहीं, युद्ध भूमि में उपस्थित रहोगे, तो क्या होगा? शत्रु पक्ष तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करेगा, और जो प्रहार नहीं करेगा तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली है। तुम जिंदा रहोगे युद्ध भूमि में, और जिंदा रहोगे तो क्या होगा? तुम्हें बहुत अपकीर्ति का सामना करना होगा। और अर्जुन का विचार क्या था कि युद्ध करने से अपकीर्ति होगी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि राज्य के प्रलोभन में अर्जुन ने अपने स्वजनों का वध कर दिया।
अर्जुन ऐसा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि हम राज्य के लोभ में आकर अपने ही रिश्तेदारों को मार रहे हैं, तो ये तो मेरी अपकीर्ति होगी, मुझे पाप लगेगा। वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि युद्ध करने से तुम्हारी अपकीर्ति नहीं होगी। क्यों? कि युद्ध करने से या तो तुम युद्ध में जीतोगे तो तुम्हें राज्य प्राप्त होगा, और राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है या स्वाभाविक कर्तव्य है। तो भगवान का यहाँ कहना है कि युद्ध नहीं करने पर तुम्हें अपकीर्ति प्राप्त होगी, युद्ध करने से नहीं। तो ये जो 34वां श्लोक है, इसमें भगवान अपकीर्ति के बारे में बहुत विशेष अर्जुन को का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि तुम्हें किसी भी कीमत पर युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए।